तो ये है वो कमरा जिसमें भयानक आवाजें आती हैं रात को। और इसी के ओह, ये क्या है दरवाजे के पीछे? यहाँ लंबे लंबे बाल दिखाई दे रहे हैं, कोई साया दिखाई दे रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो अभी 8 बज रहे हैं और हम लोग स्कूल के लिए निकल रहे हैं। इतने दिन से मैं बोल रहा था ठंड नहीं हो रही है, ठंड नहीं हो रही है। आज बहुत ज़्यादा ठंड है। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा फॉग था, अभी तो फिर भी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन ठंड आज पड़ गई है बहुत। मेरे ख्याल से स्कूल की छुट्टियां लग जाएंगी 1-2 दिन में और विंटर वेकेशन लग ही जाएंगी। वैसे तो गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन दिया था उसमें उन्होंने बोला था कि 28 तारीख से लगेंगी, 28 से 4, लेकिन अभी का माहौल देख के लग रहा है कि 1-2 दिन में लग ही जाएंगी छुट्टियाँ। हमारा स्कूल भी प्ले स्कूल है ना, तो छोटे बच्चों की छुट्टियाँ बहुत जल्दी लग जाती हैं। देखिए फॉग, इस तरफ देखो फॉग, पूरा कोहरा लगा हुआ है चारों तरफ। चलो गौरव, तो बस अब स्कूल निकल रहे हैं। हमारा हीरो रेडी हो रहा है। या तो देखना स्कूल की छुट्टी लगेंगी या फिर स्कूल का टाइम एक्सटेंड हो जाएगा। तो हम अब निकलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। ऐसी ठंड हो रही है ना, चुभने वाली, चुभ रही है ये ठंड। अभी तो सफेद कलर की टी शर्ट पहन के आया था मैं। बहुत ज़्यादा चुभ रही है। पता है हमारे लिए सबसे अच्छी बात क्या है? हम लोग जब अपने स्कूल जाते हैं ना, तो हमें रास्ते में ही ना 3-4 मंदिर मिल जाते हैं। 3-4 मंदिर मिल जाते हैं हमें रास्ते में। तो सुबह सुबह मंदिर के दर्शन हो जाते हैं बाहर से ही। डेली निकलते हैं, डेली 3-4 मंदिर मिलते हैं और डेली ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं सुबह सुबह। कौन सी क्लास में? एकलव्य 2nd क्लास में। तो गाइस स्कूल पहुंच गए हैं और स्कूल पहुंचते के साथ मेरा काम आ गया है। मुझे अपार आईडी का काम करना है। और अपार आईडी, हमारे स्कूल के कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिस वजह से उनकी अपार आईडी पेंडिंग पड़ी है, तो वही काम कर रहा हूँ। अपार आईडी का काम एक ऐसा है और एक यूडाइस का काम, ये पूरे साल भर ही चलता रहता है। इससे टीचर्स इतने परेशान हो जाते हैं ना, जैसा कि मैं परेशान हो गया। तो यही काम कर लेता हूँ अब ये वाला जो मैंने, वो जो अभी मैंने दिया है ना, उसमें भी छेद करके लगा देना। ये वो बच्चे हैं जिनकी अपार आईडी जनरेट नहीं हुई है। जो पहले लिस्ट दी थी 108 बच्चे, उनकी अपार आईडी जनरेट हो चुकी है। तो अब ये है जो अपार आईडी नॉट जनरेटेड, ठीक है। अब मैं इन सारे बच्चों की इन्फो और दूंगा आपको, ठीक है। तो वो इन्फो आगे लगा लेना। फिर आपको ये सॉर्ट करना है उसमें से कि इन्फो में जितने बच्चे हैं उनमें से कितने बच्चों की आईडी जनरेट हो गई है, उनके नाम के आगे टिक लगाते जाना। तो हमें आसानी होगी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ढूंढने में कि कौन कौन से बच्चों की अपार आईडी जनरेट नहीं हुई है, ठीक है। मैं अब इन्फो निकाल देता हूँ और ये काम अपन को इस हफ्ते कंप्लीट करना है पूरा। पेरेंट्स को कॉल करो, पेरेंट्स से डॉक्यूमेंट्स मंगाओ पूरे बच्चों के प्रॉपर। तो अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। घर आ गया था, खाना खा लिया है। घर के अंदर कोई नहीं है, जाकर देखता हूँ कहाँ गए ये लोग। छत में ही बैठे होंगे धूप में। मेरे बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं दोस्तों मेरे बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं। और ये बड़ा फोन और चला फोन, वाह जिसके बोर्ड के एग्जाम है वो बुआ के संग घुसा हुआ है। दोस्तों ये मेरी दीदी नहीं है, ये मेरा बड़ा भाई है, भैया। तो वही है, पूरब के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो इसलिए उसकी मम्मी उसके लिए कॉपी प्रिपेयर कर रही है। और वहाँ पे भतीजा और जिसका बोर्ड एग्जाम है वो आराम से लेटा हुआ है। पूरब उठ जाओ यार। नहीं, रेस्ट करने दो अभी थोड़ी देर। तो अभी मैं पूरब के लिए कल पतंग लाया था, मैंने इससे कहा था थोड़ा रुक जाना। उसको सब्र का है, थोड़ा रुक जाना पूरब, मैं बना दूंगा।
सब्र किया नहीं, ये देखो लाए हुए अभी एक दिन नहीं हुआ है, ये तू तोड़ पहले दी। गाइस अभी पापा जी पतंग उड़ा रहे हैं मेरे लिए, जल्दी करो पापा जी। अब देखना इसका कैमरा, देखना कितना हिलेगा। ओला हुड़ा, ओला हुड़ा। और उधर का, जब मैं बोलूँ ऊपर रख, ऊपर रख। हाँ जब मैं बोलूँगा ना गो तब बोलना 1 2 3 गो। हवा तो होनी चाहिए पूरा, एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। हिल तो रहा है, एक पत्ता तो हिल रहा है पापा जी। बस बस अभी रुक जा। 3 2 1। हवा ही नहीं है पूरा। तो एक बारी आपको बोला, एक बारी वो तो आ रही है। 3 2 1। तो अभी कोशिश बहुत की है, हवा चल ही नहीं रही तो कहाँ से उड़ेगी पतंग, इसलिए पूरा थोड़ा सा सैड लग रहा है मुझे। क्यों पूरा नहीं है ना सेट? तो पापा जी को ही पुच्छी करो, एक पापा जी को पुच्छी करो, गले में लग गई। पापा जी को पुच्छी करो। और जल्दी से। अभी जब हवा आ जाएगी ना तब उड़ाएंगे पतंग। एक रील मिली है। अभी रेनू बोल रही है एक रील बना लो। कौन सी रील है बताओ? देखो मैंने आपको सेंड की है। तो आप दिखा दो ना अपने, इसमें मैं वीडियो बना रहा तो हूँ। मैं ये रिपोर्ट लगा था ना सुबह, ये लगाओ। इसमें तो आ ही नहीं रही आवाज। एक सेकंड, बंद हो रखा वो। एक सेकंड, ऐसे ही लगा लो ना। अपनी वॉइस सुना देते हो यार। आधा सर दुख रहा है, जितना होगा उतना ही तो दुखेगा ना। क्या हुआ? कि अगर ये 5th बोर्ड एग्ज़ाम में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी फर्स्ट आ जाता है तो इसे इलेक्ट्रिक साइकिल खरीद के देंगे। कितने की आती है पूरा? 30। किसने बोला 30 की आती है? 30 की है। ये नहीं है पता चला 1-1.5 लाख की आती है तो मैं सोच में पड़ जाऊं फिर। नहीं 30 की आती है। देखा है, चेक किया है कहीं? हाँ अगर इलेक्ट्रिक साइकिल इतने की आती है 20-25 हज़ार 30 हज़ार तक की, तो इसे इलेक्ट्रिक साइकिल दिलाएंगे। लेकिन वो सिर्फ किस कंडीशन में? फर्स्ट आने पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल हाँ वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और आपकी बुआ देगी आपको 30,000 रुपीज। और आपकी बुआ से ही पैसे लेके मैं आपको दिला दूंगा साइकिल। दोस्तों अभी रात के 9 बजने वाले हैं और आज मेरा रूम चेंज हो गया है। आज मैं अपने रूम में नहीं सो रहा हूँ, आज मैं दूसरे रूम में सो रहा हूँ क्योंकि दीदी का जो रूम है उसमें सो रहा हूँ। क्योंकि दीदी का कहना है कि रात को उस रूम से भयानक आवाज़ें आती हैं, तो उसने मुझे बोला है कि तू भी एक बार सो कर देख तब तेरे को पता चलेगा। अब वो भयानक क्या आवाज़ें हैं मैं सुनना चाहता हूँ। ये बोलती है, ऐसे आवाज़ आती है, अब मैं जाके देखता हूँ उस कमरे में ऐसा क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण ये डरी हुई है और इसको डर लग रहा है। तो ये है वो कमरा जिसमें भयानक आवाज़ें आती हैं रात को और इसी के कारण दीदी डरी हुई है। वो कहती है पता नहीं बाहर से आवाज़ आ रही है, यहाँ से या कमरे से ही कहीं से आवाज़ आ रही है। तो मैं देख रहा हूँ अभी इधर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है और इस कमरे में मेरे को वाइब्स भी बहुत पॉजिटिव आ रही है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है और अच्छा लग रहा है। लेकिन देख लेते हैं। ओह ये क्या है दरवाजे के पीछे? दरवाजे के पीछे देखा आपने दोस्तों? कुछ है यहाँ, लंबे लंबे बाल दिखाई दे रहे हैं, कोई साया दिखाई दे रहा है। मुझे डर तो लग रहा है दोस्तों, लेकिन कुछ नहीं, अभी मैंने चैलेंज लिया है कि मैं इस रूम में आज सोऊंगा। तो देखते हैं आज रूम में वो कौन सी आवाज़। तो दोस्तों मैं अभी इसके रूम में होकर आया और मुझे आवाज़ तो नहीं आई वहाँ पे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो है। दरवाजे में कुछ देखने को मिला था। और आज गौरव मैं तेरे रूम में सो रहा हूँ, तेरी मम्मी डर रही है वहाँ। क्यों? पता नहीं आवाज़ें आती है उसको अजीब अजीब सी। कैसी आवाज आती है? ऐसे करके शू
ऐसी आवाज आती है। अब ये बोल रही है मेरे को कि भूत की आवाज है, और मुझे लग रहा है वो तेरे खर्राटे की आवाज है, तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों। ये रात को ऐसे ही खर्राटे लेता है, इसलिए इसकी माँ को नींद नहीं आती है, उसका दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए वो बोल रही है कि तू जाकर अपने भांजे के साथ सो के दिखा आज। तो मैंने कहा मैं सोचाऊंगा, क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि आवाज आ रही है, कुछ मेरे को नींद आ रही होती है ना, चाहे फिर कुछ भी बजता रहे, कुछ भी आवाज आती रहे, मैं तो सोता ही रहता हूँ। तो गौरव आज से मैं तेरे रूम में सोऊंगा, ठीक है? और तू मेरे कमरे में सो जा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो बस दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही था। अब कल नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम, जय पीताम्बरा माई, राधे राधे, खुश रहो और सभी को खुश रखो।